नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को एक नया चीज जो लिखा हुआ है सिस्टम व्यवस्था। आज मैं व्यवस्था किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, विशेषता क्या है, इसको चलाने के लिए चरण क्या है, सब पे जो है कि मैं आपको चर्चा करता हूँ। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आएगा। साथियों, व्यवस्था से पहले मैं चाहूँगा कि आप जितने भी साथी भाई बहन टीचर्स एंड स्टूडेंट मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट को लाइक व सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि मेरे द्वारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ पहुंच जाए। वीडियो को साथियों अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। व्यवस्था 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 बहुत सुनते हुए आए हैं, लेकिन इसकी परिभाषा क्या होती है, आज मैं वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि व्यवस्था की परिभाषा क्या होती है, व्यवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं, व्यवस्था की को कार्यान्वयन करने के लिए उसके क्या सोपान हैं, चर हैं, इस पे जो है कि आज मैं फोकस करने जा रहा हूँ। तो साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए सीधे सीधे मैं इसी के तरफ लेके चलता हूँ जिसके लिए आप मुझे देख रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं। तो साथियों, जैसा कि आपने सुना है, आवश्यकता, जब तक आपको आवश्यकता नहीं होगी तो आप व्यवस्था कैसे करेंगे। आवश्यकता को ही लेकर के व्यवस्था का निर्माण हुआ है, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यदि किसी भी बालक अथवा व्यक्ति के लिए आवश्यकता का जरूरत ही न हो, कमी ही न हो, तो फिर उसे आविष्कार की क्या जरूरत है। उसे तो सब कुछ प्राप्त हो रहा है। तो साथियों, मैं पहले आवश्यकता की ही परिभाषा बतला देता हूं कि आवश्यकता कहते किसे हैं। के कल जाई हो, क्यों बता दा आवश्यकता के कल जाई, कहाँ से ही शुरू होले आ कब पूरा होले। एकरे खातिर के सबसे बढ़िया परिभाषा ये है कि आवश्यकता किसी वस्तु के अभाव का जब हमें अनुभव होता है और उस अभाव के कारण हमारा व्यवहार प्रभावित होता है, उसको ही हम आवश्यकता कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं साथियों कि आवश्यकता से अभिप्राय किसी भी बालक अथवा व्यक्ति के लिए किसी वस्तु के अभाव की अनुभूति होता है, और उसी के कारण, उसी अभाव के कारण, उसी कमी के कारण उस मनुष्य का, उस बालक का अथवा व्यक्ति का व्यवहार प्रभावित होता है। ये आवश्यकता है। तो साथियों, अब हम व्यवस्था की तरफ चलते हैं। ये व्यवस्था किसको कहते हैं। व्यवस्था साथियों, साधन तथा स्रोत, जो साधनों तथा स्रोतों के निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयोग करने हेतु जो स्वरूप निश्चित किए जाते हैं, उसी को हम व्यवस्था कहते हैं। साथियों, साधनों तथा स्रोतों के निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए
प्रयोग करने के जो स्वरूप होते हैं, प्रयोग करने के जो निर्धारित स्वरूप होते हैं, उसी को हम व्यवस्था कहते हैं। इसकी विशेषताएं, व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं, इसको लिख दें। साधनों तथा स्रोतों के परिभाषा मैं लिख देता हूं। व्यवस्था से अभिप्राय साधनों तथा स्रोतों, व्यवस्था से अभिप्राय तथा साधनों तथा स्रोतों के निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति, निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति, निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयोग करने के स्वरूप, प्राप्ति के लिए प्रयोग करने के स्वरूप, प्रयोग करने के स्वरूप को ही हम क्या कहते हैं? व्यवस्था कहते हैं। व्यवस्था कहते हैं। साथियों, ये आपका जो है व्यवस्था है। व्यवस्था की विशेषताएं, व्यवस्था की सहायता से शिक्षण अधिगम में संबंध स्थापित किया जाता है। व्यवस्था के हिसाब से शिक्षक और शिक्षार्थी में जो शैक्षिक संबंध होता है मधुर हो जाता है। व्यवस्था के हिसाब से ही शिक्षण क्रिया को उद्देश्य पूर्ण बनाया जाता है। व्यवस्था के ही माध्यम से शिक्षक के उद्देश्य की प्राप्ति होती है। बालक का सर्वांगीण विकास किया जाता है। वह व्यवस्था ही बालक का मार्गदर्शन करके उसको भविष्य के लिए तैयार करती है। तो साथियों, ये व्यवस्था की विशेषताएं रही। अब सीधे जो है व्यवस्था के जो सोपान हैं, चरण हैं, इसके तरफ हम चलते हैं। तो इसके लिए 4 चर बताए गए हैं। 4 चर बताए गए हैं। पहला है नियोजन, पहला नियोजन है। दूसरा व्यवस्था है, पहला नियोजन है, दूसरा व्यवस्था है, तीसरा मार्गदर्शन है, इसके बाद नियंत्रण है। ये साथियों इसके चर बताए गए हैं और इसी के आधार पे किसी कार्य को जो है कार्यान्वयन किया जाता है। तो साथियों, आज के वीडियो में बस यहीं तक। अगले वीडियो के साथ हम जल्द ही आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।